नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के टॉप 5 हैप्पीएस्ट कंट्रीज की। और एक बहुत ही शॉकिंग फैक्टर ये है, जो हैप्पीएस्ट कंट्रीज है दुनिया में, वहां पे सुसाइड रेट भी सबसे ज्यादा है। द हैप्पीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव द हाईएस्ट सुसाइड रेट। और ये क्यों होता है वो मैं आपको 2 मिनट में बताता हूं, पर आपको टॉप 5 हैप्पीएस्ट कंट्रीज कौन से हैं वो बता दूं। इसमें सारे के सारे कंट्रीज यूरोप में हैं और ये है स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और नंबर 1 पे है फिनलैंड। और इन सारे देशों में कुछ फैक्टर्स कॉमन है जिस पे रिसर्च हुआ है कि वो इसको क्यों हैप्पीएस्ट कंट्रीज कहा जाता है। एजुकेशन फ्री है, हेल्थ केयर या मेडिकल सिस्टम फ्री है, जो जेंडर पे गैप है मेन एंड वुमेन में वो मिनिमम है, यानी कि जो मर्द और औरत जो बाहर काम करते हैं उनकी सैलरी एक पोजीशन के लिए लगभग समान है। क्राइम रेट सबसे कम है और सरकार स्टेबल है, गवर्नमेंट स्टेबल है। आपने कभी नहीं सुना होगा फिनलैंड या स्वीडन के बारे में कि वहां बवाल मच रहा है, सरकार पलट रही है, सत्ता पलट रही है, मारकाट हो रहा है। शांत देश है। और जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, फाइनली वहां पे इंडिविजुअल लिबर्टी है। यू कैन बी योर सेल्फ, मोस्ट ऑथेंटिक योर सेल्फ विदाउट नीडिंग टू मॉडिफाई योर सेल्फ, योर ट्रू आइडेंटिटी एज पर सोशल स्ट्रक्चर। यानी कि जो आपका रीजन है, रिलीजन है, एथनिसिटी है, सेक्सुअलिटी है, जेंडर है, वो आप जो नेचुरल है उस तरीके से 100% रह सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसा मैंने कहा कि द हैप्पीएस्ट कंट्रीज आल्सो हैव द हाईएस्ट सुसाइड रेट। और इसका कारण ये है कि एक थ्योरी है जो कि प्रूवन थ्योरी है सोशल साइंस में, इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ सोशल डिप्रिवेशन। थ्योरी ऑफ सोशल डिप्रिवेशन ये कहता है कि जो इंसान है उसकी खुशहाली डिपेंड करती है बाय नेचर अपने आस पड़ोस और इमीडिएट सोशल स्ट्रक्चर और सोसाइटी से। एग्जाम्पल मैं दे दूं कि जो इंसान है होता है वो अपनी खुशहाली कंपेयर करता है आस पड़ोस से, जिससे वो जिसके साथ वो उठता बैठता खेलता कूदता है उनसे। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर स्विट्जरलैंड में कोई बंदा है या बंदी है, वो ये नहीं देखेगा कि वो कितना खुश है कंपेयर टू कोई अगर बंदा मान लो तमिलनाडु में, वो देखेगा कि वो स्विट्जरलैंड में जिनके साथ खाता पीता उठता बैठता है उनके साथ कंपैरिजन में वो कितना खुश है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो हैप्पीएस्ट कंट्रीज हैं वहाँ पे जिनको थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है ना, थोड़ा डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ का इशू होता है, वो अपने आप को कंपेयर करते हैं बाकी लोग से जो कि एकदम मतलब चांद पे है, इतने खुश हैं, तो उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस है। और इसी कारण सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा है, ड्रग्स कंजम्पशन का रेट बहुत ज़्यादा है। और आप इसका उदाहरण ले लो कि मान लो कि कोई भारत में बंदा है, सॉरी, और इसी में एक और कड़ी ये है इस बात की, जो ऐसे कंट्री में जहाँ सारे लोग ही दुखी हैं, वहाँ अगर कोई दुखी होगा थोड़ा तो वो अपने आप को डिप्रेशन में नहीं मानेगा, उसको लगेगा कि सारे लोग ही दुखी हैं, यही नॉर्मल है, तो हम भी नॉर्मली हैं। और यही कारण होता है कि भारत में आप आप खुद से एक्सपीरियंस आपने किया होगा कि आपका जो रोजमर्रा का जो हैप्पीनेस का लेवल है वो आप कंपेयर करते हो जिनके साथ आप इंटरैक्ट करते हो ऑफिस में, अपने आपके स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके रिश्तेदार जिनसे आप इंटरैक्ट करते हो उनके कंपैरिजन में। तो आप अगर दिल्ली में उठ रहे हो और आप सो के उठ रहे, तो आप कभी नहीं कंपेयर करो कि हाँ मैंने टीवी में देखा कि चाइना में लोग ऐसे हैं तो भाई हम चाइना वाले लोगों से खुश हैं या दुखी हैं। आप देखोगे कि हाँ सफदरजंग में लोग ऐसे रहते हैं, हम उनसे ज़्यादा खुश हैं कि दुखी हैं, और वो आपके हैप्पीनेस लेवल को कंट्रोल करता है। तो इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ सोशल डिप्रिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गौर करिएगा। अब मैं आपको चंद एग्जाम्पल देता हूँ इन हैप्पीएस्ट कंट्रीज से कि इनमें क्या क्या चीज़ है। मैंने लिस्ट बनाई हुई है, मैं पढ़ लेता हूँ। देखिए, स्विट्जरलैंड में क्या है कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही अच्छा है, और एक रूल बना हुआ है उस देश में कि अगर आप अपने घर से निकलते हो, 10 मिनट आप चलते हो, 10 मिनट्स इफ यू वॉक, उसके अंदर आपको एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलना चाहिए। आपको 10 मिनट से ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ने के लिए। नेदरलैंड्स, ये भी टॉप 10 में है। नेदरलैंड्स में सारी चीज़ें हैं, पर नेदरलैंड्स में वीड और ड्रग्स लीगल है। अब इसमें सही और गलत वो जजमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट पीपल हैव who want to smoke weed, they can go and smoke weed without any criminal offense। ये
आइसलैंड और नॉर्वे, इसके बाद बता दूं, आइसलैंड और नॉर्वे में एजुकेशन फ्री है, हेल्थ केयर फ्री है और जेंडर पे गैप बिल्कुल कम है। तो मेन एंड वुमेन दे मेक इक्वल सैलरी फॉर इक्वल काइंड ऑफ जॉब। और डेनमार्क जो दुनिया का सेकेंड हैप्पीएस्ट कंट्री है, उनमें भी सारी ये चीज़ें हैं, हेल्थ केयर, एजुकेशन, जेंडर पे गैप। भाई डेनमार्क हैज़ द हाईएस्ट टैक्स रेट, वहाँ टैक्स रेट सबसे ज़्यादा है, उसके बावजूद लोग बहुत खुश हैं। और इन सारे रिसर्च में एक चीज़ पता चला है कि पैसा लोगों को खुशी नहीं देता है। जो दुनिया की रिचेस्ट इकोनॉमी है, यूएस ले लो, वो खुश नहीं है। तो पैसा एक कंफर्ट देता है बट इट इज़ नॉट अकाउंटिंग फॉर योर हैप्पीनेस। और जो दुनिया का नंबर 1 हैप्पीएस्ट कंट्री है वो फिनलैंड है। आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, नाम सुना होगा तो आपको पता भी नहीं चलता होगा कि वहाँ क्या हो रहा है। पॉलिटिकली एकदम कुछ नहीं है, एकदम शांत देश है। वहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, लोग बहुत खुश रहते हैं, लोग बहुत कंटेंट है, सेटिस्फाइड रहते हैं। और दुनिया का इकलौता देश है जहाँ पे ये रिसर्च से पता चला है कि फादर टू न्यू बॉर्न बेबीज एंड अप स्पेंडिंग मोर टाइम with the kids than the mother। जो नए बच्चे जन्म लेते हैं ना, उनके बाप या पापा अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं कंपेयर टू मदर। क्या होता है, सरकार इतनी फैसिलिटी देती है ना प्रेग्नेंट वुमेन को, और उसके बाद जब वो डिलीवरी कर लेती हैं कि उसके बाद वो चिल मारती हैं, आराम मारती हैं, और सरकार सारा बोझ अपने माथे पर ले लेती है। डिटेल्स आप पढ़ लेना गूगल पे। बट ये सारी फैक्टर्स हैं जो बनाती हैं देश को, या सॉरी, बहुत खुश या खुशहाल। भारत टॉप 20, 30, 40 में नहीं है। और क्यों नहीं है वो मुझे नहीं पता। आप कितने खुश रहते हो अपने दिन के लेवल पे आपको खुद ही पता होगा। तो ऐसी सारी वीडियोस, मेरा जो फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज है वो है ट्रैवल, कल्चर, न्यूरोसाइंस और स्पिरिचुअलिटी।